बस में सफर करते समय एक औरत ये देखकर घबरा जाती है कि उसकी सीट पर रखा अखबार अचानक जलने लगता है। इससे उसे तुरंत एक भयानक बात का एहसास होता है। वो घबराकर उठती है, ड्राइवर के पास जाती है और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगती है। उसे बीच में ही उतरना था। मजबूर होकर ड्राइवर उसे उतार देता है, लेकिन बस से उतरने के बाद वो और भी घबरा जाती है। उसका चेहरा डरावना हो जाता है और वो लोगों से मदद मांगने लगती है। उसकी इस अजीब हरकत से कुछ लोग रुककर उसे देखने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी इस उत्सुकता पर पछतावा होने वाला था। औरत की स्किन धीरे धीरे लाल होने लगती है और फिर एक खौफनाक घटना होती है। इस घटना ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहाँ 2 जली हुई लाशें थी। अजीब बात यह थी कि जब लेडी एजेंट ने दोबारा लाशों को देखा तो उनमें से एक अचानक गायब हो गई। और इससे भी अजीब बात यह थी कि बाकी लोगों के लिए शुरू से लेकर अंत तक वहाँ सिर्फ एक ही लाश थी। लेडी एजेंट ने सोचा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह हेडक्वार्टर लौटकर अपने बॉस को रिपोर्ट दे रही थी तो बॉस ने उससे दूसरी लाश के बारे में पूछा। बॉस ने उसे केस की फाइल और फोटो दिखाई। उसमें साफ साफ 2 जली हुई लाशें थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने देखी थी। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उसके पीछे एक और बॉस आ गया और जो बॉस उसके सामने था वो गायब हो गया। क्या ये कोई भ्रम था या उसका दिमाग खराब हो रहा था? और क्या ये अजीब घटना किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जिसके जल्द ही 1 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स सीरीज के इस एपिसोड की कहानी सुनेंगे। अभी जो भ्रम ओलिविया को हुआ था उसे किनारे रखकर वो बॉस को केस की पूरी रिपोर्ट देती है। वॉल्टर और उसकी टीम ने लाश की जांच में पाया कि पीड़ित के दांतों का इलाज हुआ था, इसलिए वे डेंटल रिकॉर्ड की मदद से सुराग ढूंढकर मरने वाली की पहचान कर सकते हैं। उन्हें उस महिला की जानकारी मिल गई। इसके बाद ओलिविया और उसका साथी सुसान के घर जांच के लिए जाते हैं। उन्हें वहां 2 शक वाली चीजें मिली। एक तो विंस्टन नाम से साइन किया गया एक चेक था जो बहुत ही अजीब लग रहा था, और दूसरा सुसान के घर का बाथरूम। पूरे कमरे में कुछ जलने की बदबू आ रही थी। जमीन पर बिखरे हुए फायर एक्सटिंग्विशर के खाली डिब्बे इस बात का सबूत थे कि वहां कोई बड़ी आग लगी थी। ओलिविया ने वॉल्टर और पीटर को सारी बात बताई। वॉल्टर को इसमें एक बहुत ही जरूरी सुराग मिला। उन्हें पहले शक था कि ये इंसान के अपने आप जलने की घटना है, लेकिन खुद जलने की खासियत ये है कि ये एक ही बार में जान ले लेती है। जैसे एक लाइटर का सारा तेल एक ही बार में जल जाए। ये दोबारा नहीं हो सकता जब तक कि मरने वाले के पास आग को कंट्रोल करने की पावर न हो। वॉल्टर का मतलब था कि वो अपने दिमाग से दूर से ही चीजों में आग लगा सकती थी। पीटर को भले ही ये बकवास लग रहा था, लेकिन साइंस के हिसाब से ऐसा हो सकता है। वॉल्टर ने अपने हाथ में रखे स्नैक्स से उन्हें ये बात समझाई, अगर कोई अपने शरीर के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करके उन्हें आपस में टकराने दे तो उससे बहुत गर्मी पैदा होगी, और जब ये एक लिमिट पार कर जाएगी तो वह इस स्नैक्स के पैकेट की तरह फट जाएगा। लेकिन अगर ये सच भी है तो सुसान के पास खुद को जलाने की कोई वजह नहीं थी। एक ही बात समझ आती है कि शायद वो अपने अंदर की इस ताकत को रोक नहीं पाई, इसलिए ब्लास्ट हो गया और उसकी जान चली गई। तो ये ताकत उसके पास कहां से आई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी और ने उसके साथ ऐसा किया था। अगर सुसान का राज पता चल जाए तो शायद इस केस का सच भी सामने आ जाएगा। अभी उनके पास सिर्फ एक ही सुराग है। सुसान के घर मिला विंस्टन के नाम का वो चेक। खुफिया नेटवर्क से उन्हें पता चला कि वो एक वकील है, लेकिन जब ओलिविया उसके ऑफिस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। ये सच में थोड़ा अजीब था। वो जगह कोई आम ऑफिस जैसी नहीं लग रही थी। ओलिविया ने ऐसे ही वॉइसमेल ऑन किया और उसे एक बहुत जरूरी सुराग मिल गया। ये साफ है कि सुसान के साथ कुछ तो हुआ था और उसे विंस्टन की मदद चाहिए थी। लेकिन क्या सच में वॉल्टर की बात सही थी कि सुसान के पास ऐसी फायर पावर थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि ये विंस्टन कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके बाद जैसे ही वो वापस लौटकर वॉल्टर और टीम को सब बताने वाली थी, रास्ते में उसने एक खौफनाक नजारा देखा। पूरा शहर तबाह हो चुका था, जैसे वहाँ कोई भयंकर युद्ध हुआ हो। ओलिविया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पल भर में वो नजारा गायब हो गया। एक के बाद एक हो रहे इन अजीब अनुभवों ने ओलिविया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब थकान की वजह से है या उसका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन वॉल्टर के पास इसका जवाब था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वॉल्टर ने भ्रम वाली यादों का जिक्र किया जो हम सबने कभी न कभी महसूस की होंगी, जैसे किसी जगह पर पहली बार जाना फिर भी ऐसा लगना कि हम वहां पहले आ चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप वहां गए होते हैं, बस दूसरी दुनिया में रहने वाले आप। इसे ही पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। इसे ऐसे समझे कि जब आप लॉटरी की दुकान से गुजरते हैं और लॉटरी खरीदते हैं, आप 1 करोड़ जीत जाते हैं और फिर आप एक आलीशान जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आप लॉटरी नहीं खरीदते हैं तो आपकी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। तो पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि इन दोनों नतीजों वाली दुनिया एक साथ मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि बहुत मुमकिन है कि दूसरी दुनिया वाला आपका हमशक्ल प्राइवेट जेट में बैठकर हमारे वीडियो देख रहा हो। इसलिए वॉल्टर का मानना है कि ओलिविया जो भ्रम देख रही है वो असल में पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है। असल में ओलिविया के मन में भी कुछ जवाब थे। जब से उसने पिछले एपिसोड में निक के केस पर काम किया था, उसे शक था कि शायद वो खुद भी कभी उस गुप्त एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रही होगी। तो अब उसे ये सब चीजें दिखाई देना समझ में आ रहा था। वॉल्टर भले ही उसके इन भ्रमों को पूरी तरह नहीं समझा पाया, लेकिन उसे लगता है कि अगर ओलिविया को पैरेलल यूनिवर्स की चीजें दिख रही हैं, तो वे लोग शायद उस दूसरी दुनिया में इस केस से जुड़ा कोई सुराग ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब ओलिविया वापस आ रही थी और उसकी आंखों के सामने फिर से वही नजारा आया, तो उसे एहसास हुआ कि यही वॉल्टर का बताया पैरेलल यूनिवर्स है। उसने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और अपने साथी से सुसान के केस के बारे में पूछा। तुम कह रहे हो कि आधा शहर सील है और तुम्हें जुड़वा बहनों की चिंता है। जुड़वा बहनें? ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ओलिविया को सिर्फ सुसान के केस की चिंता थी। बिल्कुल उसके भ्रम की तरह वहां सच में 2 लाशें थी। तभी उसके सामने का नजारा गायब हो गया और वो वापस अपनी दुनिया में आ गई। अगर अभी जो उसने देखा वो पैरेलल यूनिवर्स था, तो सुसान के जुड़वा होने की बात भी सच होगी। इसलिए उन्होंने डेटाबेस में सुसान की जुड़वा बहन नैन्सी को ढूंढ निकाला। पहले
उनका ध्यान इस पर इसलिए नहीं गया क्योंकि नैन्सी सालों पहले गायब हो गई थी। उसमें उसका नया पता भी लिखा था। वे तुरंत जांच के लिए निकल गए, लेकिन ओलिविया के पहुंचने से पहले ही कोई और उनसे पहले नैन्सी तक पहुंच गया था। जब ओलिविया और उसकी टीम वहां पहुंची तो वहां सिर्फ तबाही मची थी और नैन्सी का कोई अतापता नहीं था। लेकिन पीटर ने देखा कि कप में रखी कॉफी अभी भी गर्म थी, जिससे पता चलता है कि नैन्सी अभी यही थी। और उसने ये भी देखा कि खिड़की पर पिघलने के निशान थे। शायद सुसान की तरह नैन्सी के पास भी आग को कंट्रोल करने की ताकत है। अगर ये सच है तो पीटर के पास कुछ सुराग ढूंढने का एक तरीका है। उसने एक टूल से शीशे का एक टुकड़ा काटा और उसे एक खास मशीन के नीचे रखा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लहरों से आवाज निकाल सकता है। इसका तरीका बिल्कुल रिकॉर्ड प्लेयर जैसा है। अगर उस समय नैन्सी के बेकाबू होने से शीशा पिघल गया था तो शीशे पर बने निशानों ने पक्का उस समय की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया होगा। और बिल्कुल पीटर के सोचे अनुसार शीशे पर एक आवाज रिकॉर्ड थी। बैकग्राउंड के शोर को कम करने के बाद उन्हें ये डरावनी आवाज मिली। उस ऑडियो में उस वक्त की सारी घटना रिकॉर्ड थी, लेकिन ओलिविया का ध्यान बीच में आई। एक डायल टोन की आवाज पर गया। ओलिविया ने पीटर से उस हिस्से को अलग से निकालने को कहा। उसका फोन उस डायल टोन को पहचान कर नंबर का पता लगा सकता है। फोन पर मौजूद शख्स का इस मामले से पक्का कोई नाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो हैरिस का नंबर निकला। ओलिविया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हैरिस को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया और वह इमारत से चला गया। अब उस पर शक और गहरा गया था। ओलिविया उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपने साथियों को हैरिस पर नजर रखने को कहा। वे उसका पीछा करते हुए एक बड़े गोदाम वाले इलाके में पहुंचे। ओलिविया और उसके साथियों ने अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढना शुरू किया। जब ओलिविया एक ऑफिस में दाखिल हुई तो वो बुरी तरह डर गई। दीवारों पर हाल ही के सारे मामलों की जानकारी चिपकी थी। वहां न सिर्फ सुसान और उसकी बहन की बल्कि खुद ओलिविया की तस्वीर भी लगी थी। ऐसा लगता है कि हैरिस कोई आम आदमी नहीं है। अचानक एक गोली चली और एक एजेंट मारा गया। ओलिविया ने समझदारी दिखाते हुए पीछे से आकर हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि एजेंट के सिर में गोली लगी थी और वो नहीं बच सका। अभी सबसे जरूरी था हैरिस को ढूंढना, लेकिन उन्हें वहां विंस्टन मिल गया, जिसका मतलब था कि नैन्सी भी शायद वही थी। उसे ठिकाने लगाने के बाद उन्हें नैन्सी भी बंधे हुए मिल गई, लेकिन ये तो हैरिस का पहले से बिछाया हुआ जाल था। तभी उसकी नजर पास खड़े हैरिस पर पड़ी। जाहिर है कि उसका यहाँ होने का कोई और मकसद था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि नैन्सी की हालत खराब थी। अगर उसके पास भी अपनी बहन जैसी ताकत है और उसे रोका नहीं गया तो वो भी एक बम की तरह फट जाएगी और इससे ओलिविया को भी नुकसान पहुंचेगा। और हैरिस मशीन पर नजर रखे हुए था और लगातार किसी और को जानकारी दे रहा था। ऐसा लगता है कि वे लोग नैन्सी पर कोई बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं था कि हैरिस क्या साजिश रच रहा है, लेकिन ओलिविया को अचानक वाल्टर की बात याद आई कि आग को दूर से भी लगाया जा सकता है। इसलिए ओलिविया ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे अपनी ताकत को किसी दूसरी चीज पर लगाने को कहा। आखिरकार हैरिस के राज छुपाने के साथ ये मामला भी शांत हो गया। और पहले जब ओलिविया हैरिस के ऑफिस में थी तो उसे अचानक एक बात समझ आई थी। हाल के सारे मामले कॉर्टेक्स इफान से जुड़े हुए लग रहे थे और वह खुद भी उसी का हिस्सा था। तो पक्का उसने भी उन इंसानी प्रयोगों में हिस्सा लिया होगा और यही वजह थी कि वो अकेले ही वाल्टर से मिलने गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे लिए ही सब तैयार कर रहे हैं ताकि तुम कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे कुछ नहीं पता तुमने हमारे साथ क्या किया। मैं लानत है तुमने किया। नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं भूल गया। ऐसा लगता है कि वाल्टर सच में सब भूल गया है। ओलिविया को उसे परेशान करने की जरूरत नहीं थी और आज सारी घटनाएं एक साथ घट रही थी। नीना अचानक रात में ब्रॉयल से मिलने आई। उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। उसने देखा कि ऑब्जर्वर आजकल बार बार नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लगता है कि नीना ने किसी के काम में दखल दिया है। ब्रॉयल से बात करने के बाद जब वो अपने होटल के कमरे में जा रही थी तो उसका सामना कुछ नकाबपोश गुंडों से हुआ। वाल्टर को भी ओलिविया के सवालों से अचानक कुछ याद आ गया। असल में उस किताब के कुछ शुरुआती पन्ने जानबूझकर फाड़ दिए गए थे। वो किताब हमेशा वाल्टर की लैब में ही रखी थी और उसमें ये सब लिखा था। और ठीक उसी वक्त ऑब्जर्वर भी वहां आ पहुंचा। वो बिना किसी वजह के कभी नहीं आता, जिसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा लगता है कि वाल्टर और उसके बीच कोई सौदा हुआ था और अब उसका समय आ गया है।